हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करती हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी बुंदेली काव्य के श्रेष्ठ और अद्वितीय प्रतिभा के धनी शिवानंद मिश्र बुंदेला के बारे में। तो इनका यशोगान जानने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेंगे बुंदेली साहित्य के बारे में। बुंदेली काव्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ बुंदेलखंड भूभाग भारत देश का हृदय स्थान है। प्राचीन काल में चेदी और दसाण नामों से जाना जाने वाला यह भूखंड साहित्यिक समृद्धि के लिए चिरकाल से ही बहुत ही विख्यात रहा है और आधुनिक काल में वीरता की परंपरा ने इसमें मणिकांचन संयोग उपस्थित कर दिया है। दोस्तों, वीरांगना अवंतीबाई के अपरिमित शौर्य की विरासत को सहेजने वाले बुंदेलखंड में साहित्यिक समृद्धि की सुदीर्घ परंपरा रही है। महर्षि वेदव्यास, भवभूति, विष्णुदास ईश्वरी, आचार्य केशवदास, गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल, पद्माकर, खुमान, ठाकुर, बोधा, नवल सिंह, प्रताप शाही, छत्रसाल, गंगाधर व्यास, लाल कवि, अक्षर अनन्य, राय प्रवीण, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और सिया रामचरण गुप्त, मुंशी अजमेरी, माधवराव सप्रे, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अंबिका प्रसाद दिव्य, केदारनाथ अग्रवाल। तो इन सभी कवियों ने यही आंखें खोली और अपने साहित्य की मधुर सुवास से जन जन के अस्तबल को झंकृत किया। इस पावन धरा को अपनी रचना भूमि बनाने वाले मनीषियों में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, जन कवि जगन्नाथ भूषण, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद और पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी अग्रवाल, ये सभी कवि ये बहुत ही प्रसिद्ध और हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों ने यहीं पर जन्म लिया है। तो बुंदेलखंड के इस विशाल भूभाग में पश्चिमी हिंदी की बुंदेली बोली व्यवहृत की जाती है। बुंदेली काव्य की परंपरा पर यदि हम दृष्टि डालें तो पाते हैं कि विक्रम संवत की 12वीं शताब्दी से अवधावधि मौखिक एवं लिखित परंपरा में बुंदेली काव्य धारा प्रवाहमान रही है। मौखिक परंपरा का सर्वाधिक लोक स्वीकृत एवं विख्यात महाकाव्य आलाखंड है, जिसे बुंदेली भूभाग ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी जनता ने अपने गले का हार बनाया है। वास्तव में आलाखंड बुंदेली काव्य परंपरा का सर्वोच्च शिखर है। जहाँ तक लिखित काव्य धारा का प्रश्न है तो यह प्रायः विक्रम की 13वीं शताब्दी से प्राप्त होने लगता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आलाखंड के पश्चात मौखिक काव्य परंपरा प्रायः क्षीण हो गई और ईश्वरी के आगमन से पूर्व तक कोई बड़ा नाम लोककंठ में सदा सर्वदा के लिए स्थान बना पाने में प्रायः असफल रहा। इसके बाद लिखित काव्य धारा की परंपरा ने अपनी जड़ें जमाई तो विष्णुदास की कृतियों में समस्त भारतवर्ष विशेषकर मध्य एवं उत्तर भारत के जनजीवन के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिवेश को निरूपित करने का कार्य किया। बुंदेली काव्य की धारा रीतिकाल में आकर शिखर पर पहुंच जाती है और 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक रीतिकालीन बुंदेलखंड के कवियों का स्पर्श पाकर मणिकंचन संयोग उपस्थित करती है। इस दौर में बलभद्र मिश्र, आचार्य केशवदास, राजा मधुकर साय, छत्रसाल, हरिराम व्यास, गोविंद स्वामी, तानसेन, महाराजा इंद्रजीत सिंह, राय प्रवीण, बिहारी लाल, बालकृष्ण मिश्र, सुंदरलाल, शिवलाल मिश्र आदि कवियों ने राम तथा कृष्ण भक्ति की ऐसी काव्यधारा की सृष्टि की कि समस्त हिंदी भूभाग इसमें रस से भर गया। इस दौरान महोबा, ग्वालियर, ओरछा, कालिंजर, कन्नौज, सिरसागढ़, बौरीगढ़, नैनागढ़, नरवरगढ़, पथरीगढ़ आदि का वर्णन भी प्रमुखता से हुआ है। दोस्तों, इन स्थानों का वर्णन इन कवियों ने बड़े ही
भावविभोर होकर इनका वर्णन किया है और महुआ, ग्वालियर, ओरछा काव्य संरक्षण के प्रधान केंद्र के रूप में हमारे सामने आए हैं और 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक की सती राष्ट्रीयता की उद्दाम भावना को समर्पित रही है। इस दौरान मुगलों का बुंदेलखंड पर आक्रमण शुरू हो गया था और उन्होंने यहाँ की राजसत्ता और राजनीति को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। मुगल बादशाह शाहजहां ने ओरछा और छतरपुर में क्रमशः जुझार सिंह और छत्रसाल पर नियंत्रण पाने के प्रयास तेज कर दिए थे और उन्हें अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से साम दाम दंड भेद ये सभी नीतियां अपनाकर उन पर दबाव डालना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान भूषण जैसा विख्यात राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि हमारे सामने आता है, जिसके ओजपूर्ण काव्य सृजन ने राजनीति को प्रबोधन देने के साथ साथ आम जनता को भी प्रभावित करने का कार्य किया। उनके अतिरिक्त लाल कवि ने भी वीरगाथा की काव्य परंपरा के नए आयाम दिए। इस दौरान भक्ति की एक काव्यधारा भी बह रही थी, जिसके अंतर्गत सगुण भक्ति में महामती, प्राणनाथ, निर्गुण भक्ति में अक्षर अनन्य, प्रेम मार्गी काव्यधारा में हरिसेवक मिश्र और श्रृंगार काव्य में पृथ्वी सिंह, रसनिधि कृष्ण। तो दोस्तों, इसमें वात्सल्य युक्त काव्यधारा में बख्शी हंसराज सृजनकार रहे हैं। इस युग में कृष्ण कवि, खंडन कायस्थ, कार्य कवि, गुमार मिश्र, बोधा आदि भी काव्य क्रम में निरत थे। इस विवेचन से स्पष्ट है कि बुंदेलखंड की धरती शौर्य का साकार विग्रह रही है। इसकी सीमाओं के विषय में पन्ना नरेश छत्रसाल के समय से यह उक्ति प्रचलित है कि इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सौ लरन की रहु न काहू हौस। तो महाराज छत्रसाल की वीरता की सराहना करते हुए उनके गुरु महामती प्राणनाथ ने कहा है कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए और जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए। तो इस प्रकार से हमने बुंदेली काव्य और बुंदेलखंड के बारे में जाना है। अब हम जानेंगे शिवानंद मिश्र बुंदेला, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था। बुंदेली काव्य के अद्वितीय प्रतिभा के धनी शिवानंद मिश्र बुंदेला अपने मूल नाम की अपेक्षा बुंदेला के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हैं। बुंदेला जी को ऐसे साहित्य अनुरागी परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहां इनके पितामह श्री कमलानंद मिश्र और पिताश्री श्री दसाराम मिश्र, चाचाश्री श्री ब्रह्मानंद मिश्र, अग्रज यानी बड़े भाई श्री सच्चिदानंद मिश्र सभी कवि के रूप में ही मिले हैं। अर्थात इनका पूरा परिवार ही कवियों से भरा हुआ था। इसी कवित्वपूर्ण वातावरण के कारण 12 वर्ष की अवस्था में ही इनकी रुचि कविता लेखन की ओर बढ़ी। इसके बाद श्री बंशीधर पांडे से प्रेरणा पाकर इन्होंने सन 1956 में प्रथम बुंदेली रचना लिखी, जिसका नाम है अपनो देश बुंदेलन बारो। तत्पश्चात 1968 में इटावा में आयोजित एक कवि सम्मेलन में कविवर श्री रामधारी सिंह दिनकर ने उनके ओजस्वी कंठ की प्रशंसा करते हुए उन्हें बुंदेली में वीर रसपूर्ण सृजन के लिए प्रोत्साहित किया। तभी से वीर रस उनका प्रिय रस बन गया और इनकी रचनाओं में इस रस का अच्छा परिपाक हुआ है। इस चयन की एक रचना यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने कहा है कि कठिन जेठ को घाम तपे गुस्सा में सूरज, बरजोरा बिलमो पहू के नीरे तीरे, 8 दिना कड़ गए न एकौ फंसी बटोही और दार चून घी निपट रहो है धीरे धीरे धीरे। दोस्तों, यहाँ ओज तथा प्रसाद गुण उनके काव्य के प्रधान गुण रहे हैं। अपने सृजन के लिए छंद योजना उन्होंने मुख्यतः लोकगीतों से ग्रहण की है। भावों के अनुकूल छंदों का चयन उनके व्यक्तित्व की विशेषता रही है। ओजपूर्ण रचनाओं में लंबे चरणों का प्रयोग हुआ है। इसके विपरीत ठुकरों
के सोच जैसी मर्म स्पर्शी रचनाओं में छंदों की केवल 14 मात्राओं की लय छिड़काए बद्यों से चिंतन स्थिति के सर्वथा अनुकूल पड़ी रही है। साहित्य समाज से ही उद्भव होता है, अतः उनमें समाज का प्रतिबिंबित होना स्वाभाविक है। यही भावना बुंदेला जी ने डुकरों की सोच, उनका एक काव्य है डुकरों की सोच, इसमें संकलित किया है कि बावल के घर को सपनों लिपो पुतो आंगन अपनो, पहर पाँव में पैजनिया ठुमक ठुमक नाची रनिया, दिन भर घर गूला बनाए दिन भर फोरे, दिन भर बच्चा पकड़े गैया बयानी को। इस प्रकार से यह इनके बुंदेली साहित्य की रचनाएं और उनकी कविताएं बहुत ही लोक फेमस रही हैं। वास्तव में आज की सबसे बड़ी आवश्यकता सांस्कृतिक जागरण की है, नैतिक उत्थान की है। बुंदेला जी ने अपनी रचना में स्थान स्थान पर इस तथ्य की ओर ध्यान दिया है, कथा खेत खरियान की। दोस्तों, इस शीर्षक की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इन्होंने कहा है कि तुम दिल्ली की बातें करो बड़े भैया, हमें करन दो सेवा अपने गांव की। तुम कारण पे मलको मालपुआ गुल को, हमें कहन दो कथा खेत खरियान की। ठाड़ी कर गए छाया बनाए मड़ैयन को, रात रात सोई गीले में महतारी, रात में सोई गीले में महतारी, पाल पोस सियानो कर गई सब भैयन को, पाल पोस के सियानो कर गई सब भैयन को। दोस्तों, यहाँ इस कथा खेत खरियान की में इन्होंने अपने पैतृक गांव और अपने माता पिता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है रामचरण हयारण मित्र का परिचय। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।